सभी सम्मानित देशवासियों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज रक्षक जन मोर्चा पार्टी की तरफ से जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर अपना पक्ष रखने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। वर्तमान समय में पेट्रोल पर एथेनॉल मिश्रण को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इस विषय पर सरकार की नीति, उनके प्रभाव और आम नागरिकों की चिंताओं पर खुल के बात होना आवश्यक है। दोस्तों, रक्षक जन मोर्चा पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश हित और पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई हर नीति का मैं स्वागत करता हूं और उसका स्वागत करना भी चाहिए। लेकिन किसी भी नीति का तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक वह आम जनता के हितों की रक्षा न कर सके। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं रक्षक जन मोर्चा पार्टी की तरफ से सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। क्या देश के हर वाहन पर उस मिश्रण के प्रभाव का व्यापक पारदर्शिता परीक्षण किया गया? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या उन लाखों परिवारों के बारे में विचार किया गया जिनके पास पुराने वाहन हैं? यदि किसी नागरिक के वाहन को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या आम जनता को इस नीति की पूरी जानकारी सरल भाषा में समझाई गई या नहीं? ये मेरा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, ये रक्षक जन मोर्चा पार्टी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि जनता के हित सर्वोपरि है। यदि यह नीति वास्तव में किसानों की आय बढ़ाती है, तो पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है और वैज्ञानिक रूप में पूरी तरह सुरक्षित है, तो सरकार को उन सभी तत्वों पर जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ उनके सामने रखना चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी हो रही है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की मात्रा गुणवत्ता की नियमित सार्वजनिक निगरानी की जाए। दोस्तों, सभी ईंधन पंपों पर मिश्रण की स्पष्ट जानकारी पारदर्शित करनी चाहिए। पुराने वाहनों और पड़ने वाले प्रभाव का स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन सार्वजनिक करना चाहिए। यदि किसी वाहन को नुकसान होता है तो इसके लिए स्पष्ट शिकायत निवारण और मुआवजा व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को। ईंधन की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता ना किया जाए। जनता के हितों की रक्षा सर्वोपरि है। रक्षक जन मोर्चा पार्टी की मांग है। रक्षक जन मोर्चा पार्टी का मूल मंत्र है दोस्तों, अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष तथा जनता के अधिकारों की रक्षा करना। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और जनहित चाहते हैं। लोकतंत्र और जनता सवाल पूछती है और सरकार का दायित्व बनता है कि वह उन सवालों का स्पष्ट उत्तर दे। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने का संकल्प लें जिसमें किसान भी मजबूत हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, आम नागरिक को भी विश्वास बना रहे और हमारे युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए सरकार को काम करना चाहिए। देश हित में कार्य करना चाहिए। सरकार से यही आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।